समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मात पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि धनु राशि वाले जातकों का माह जुलाई 2024 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में, भाग्य के बारे में, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ और परेशानियां इस माह धनु राशि वाले जातकों को देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, इसे नाम राशि से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार है। धनु राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव में मीन राशि में राहुदेव गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में मेष राशि में मंगल देव का गोचर हो रहा है और छठवें भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र का गोचर मिथुन राशि में हो रहा है। कर्क राशि में बुध देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में कन्या राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। और सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये चारों ग्रह इस माह राशि परिवर्तन भी करेंगे। अतः ग्रहों के गोचर से एवं राशि परिवर्तन से धनु राशि वाले जातकों का माह जुलाई 2024 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। छठवां भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है, त्रिक भाव है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर अशुभ माना गया है। लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर 13 जून से 20 अगस्त तक रहेगा और रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव हैं। अतः नक्षत्र के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति आपको छठवें भाव में भी शुभ फल देंगे। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि छठवां भाव नौकरी का भी भाव है। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपकी नौकरी लगाने का भी कार्य करेंगे। धनु राशि के जो भी जातक इस गोचर अवधि में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अगले 10 माह तक लगभग गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर अवधि में आपकी नौकरी लगने के योग बने हैं। जो धनु राशि वाले जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होते हैं और थोड़ा सा परिश्रम करते हैं तो उनके सफलता के योग बने हुए हैं। मंगल देव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये लक्ष्मी भाव है और अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर आपको उच्च के फल देंगे। 12 जुलाई तक यहाँ पर इनका गोचर होगा तो संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो लोग संतान की कामना करते हैं उन्हें संतान प्राप्ति की योग भी मंगल देव देंगे। जो लोग लव अफेयर्स में हैं उनका लव अफेयर्स भी ठीक रहेगा। केवल उनको थोड़ा सा आपस में आपको अपने एग्रेशन पर काबू रखना पड़ेगा, आपको अपने संबंधों को मधुर बनाना पड़ेगा, सामंजस्य रखना पड़ेगा, तो स्थिति आपके लव रिलेशन की आपके अनुकूल बनी रहेगी। मंगल और गुरु की युति भी बनेगी छठवें भाव में, तो यहाँ से आपको धन के बेहद अच्छे फल देखने को मिलेंगे। प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, विदेश से भी आपको धन के योग बनेंगे। सूर्यदेव 16 जुलाई तक सप्तम भाव में रहेंगे। 16 जुलाई के बाद में सूर्यदेव अष्टम में आ जाएंगे, तो सूर्यदेव का 16 जुलाई तक केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, क्योंकि ये भाग्य भाव के स्वामी हैं और केंद्र में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर भाग्य का वर्धन होगा, भाग्य से उन्नति होगी और सप्तम भाव के कारकों से भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। और ये अपने मित्र बुध के घर में बैठे हैं तो रोजगार में लाभ होगा, पार्टनरशिप से लाभ के योग बनेंगे, धन लाभ की प्राप्ति होगी। चूँकि शुक्रदेव भी यहाँ बैठे हैं जो लाभ भाव के स्वामी हैं, तो अनेक तरह से आपको लाभ दिलाएंगे। उसके बाद में शुक्रदेव सप्तम भाव में बैठते हुए भी आपके लिए अच्छे हैं। 7 जुलाई से शुक्रदेव आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, तो शुक्र और बुध की युति बनेगी और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जिससे आपको धन के अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, मान सम्मान यश कीर्ति फैलेगी। शुक्र चूँकि एकादश भाव के स्वामी हैं, तो आपकी कोई भी कार्य अधूरे रह गए थे, आपकी कोई भी मनोकामना पूर्व में नहीं हो पाई थी, तो वो इस गोचर अवधि में होगी।
क्योंकि शुक्र बुध के साथ में यहाँ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे तो आपकी नौकरी में भी उन्नति होगी, क्योंकि बुध देव आपके कर्म भाव के भी मालिक हैं और आपके रोजगार की भी मालिक हैं। और यहाँ पर ये लक्ष्मी नारायण योग 7 जुलाई से 19 जुलाई तक रहेगा। 19 जुलाई को बुध देव ट्रांजिट कर जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, तो यहाँ पर बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा 19 जुलाई के बाद में। तो आपका रोजगार अच्छा चलेगा, आपके भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य से अनेक कार्य आपके बनेंगे। शनिदेव तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और जो इनकी अति प्रिय राशि है। और मूल त्रिकोण राशि का मतलब है ये फल देंगे यहाँ पर उच्च के, क्योंकि जब कोई भी ग्रह मूल त्रिकोण राशि में गोचर करता है तो वो उच्च के समान फल देने लगता है। तृतीय भाव में शनिदेव का गोचर वैसे भी शुभ माना गया है। 3, 6, 11 भाव में शनिदेव अच्छे फल देते हैं। आपकी 7.5 भी समाप्त हो चुकी है और यहाँ पर शनिदेव महाराज 30 जून सायंकाल से वक्री होने वाले हैं, तो आपको जुलाई के महीने में आपको द्वितीय भाव के भी फल देंगे। धन भाव से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, यानी वक्री होंगे तो अपने से एक घर पहले का फल देंगे। तो द्वितीय भाव से भी धनु राशि वाले जातकों को शनिदेव के फल प्राप्त होंगे और ये फल शुभ प्राप्त होंगे। परिवार कुटुंब से संबंध मधुर बनेंगे, उनसे लाभ होने के योग बनेंगे, धन का संचय होगा। कहने का मतलब आप धनु राशि वाले जातकों के लिए माह जुलाई का ग्रह गोचर शानदार बना हुआ, बेहद शानदार बना हुआ। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूँगा कि मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लग रही हो, सटीक लग रही हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि भविष्य में आपके काम आने वाली है, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंच सके। अब विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं और ये अगले लगभग 10 माह तक गोचर करेंगे। यहाँ पर ये रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और ये आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। तो भूमि भवन के कार्यों से भी आपको लाभ दिलाएंगे। क्यों दिलाएंगे? क्योंकि जो इनका नक्षत्र गोचर हो रहा है वो रोहिणी नक्षत्र में ये गोचर कर रहे हैं और रोहिणी नक्षत्र किसका गोचर है? चंद्रमा का गोचर है और चंद्रमा गुरु के क्या हैं? परम मित्र हैं। अर्थात 6वें भाव में आपको अच्छे फल मिलेंगे। गुरुदेव जहाँ बैठते हैं वो स्थान को थोड़ा सा कमज़ोर करते हैं। कहते हैं ना, गुरु स्थान हानि करो तू। गुरु जहाँ बैठते हैं उस भाव को थोड़ा कमज़ोर करते हैं और इनकी दृष्टियाँ शुभ होती हैं, अमृत तुल्य होती हैं। जहाँ भी दृष्टि डालते हैं उनके दृष्टिफल अच्छे मिलते हैं। चूँकि इनका अशुभ भाव में त्रिक भाव में गोचर हो रहा है तो दृष्टिफल में न्यूनता हो सकती है, क्योंकि अच्छे भाव में गोचर नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूँकि ये रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर 20 अगस्त 2024 तक रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर रहेगा, तो आपको देवगुरु बृहस्पति के शुभ फल देखने को मिलेंगे। ये सर्विस लगने का स्थान है, तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल होने के भी योग बने हुए हैं। क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि आपके कर्म भाव पर है, नौकरी के भाव पर है, तो नौकरी दिलाने का काम देवगुरु बृहस्पति करेंगे। तो धनु राशि वाले जातकों को चाहिए कि अपनी मेहनत करें और मेहनत करके अपने इस गोचर का लाभ उठाएं ताकि उनकी अच्छी से अच्छी नौकरी लग सके। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर है और मंगल देव की भी 8वीं दृष्टि द्वादश भाव पर है। तो विदेश से, दूर दराज से धन लाभ प्राप्ति के योग हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं। यानी ये दूर दराज का भाव है, विदेश से व्यापार करने का भाव है, जहां आप रहते हैं वहां से काफ़ी दूर से व्यापार करने का भाव है। आप घर पे भी रह रहे हैं लेकिन आप विदेशों से कार्य कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो उसका भी भाव है, तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। ये खर्चे का भी भाव है, तो ये आपकी सेहत पे अनावश्यक खर्चा करा सकते हैं। तो अपनी सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है, योग मेडिटेशन का ध्यान रखना है। बाकी ऐसी कोई विशेष बीमारी नहीं है, न कोई ऐसी विशेष प्रॉब्लम है, क्योंकि जुलाई के महीने में देवगुरु बृहस्पति का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र में हो रहा है जो उनके मित्र हैं। 9वीं दृष्टि धन भाव पर है देवगुरु बृहस्पति के द्वितीय भाव पर, तो प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी।
भूमि भवन के कार्यों से धन के लाभ प्राप्त होंगे। नए वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। अब द्वितीय भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी शनिदेव है और शनिदेव तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और इनका शुभ गोचर हो रहा है और 30 जून सायंकाल से ये बकरी होंगे तो इनके शुभ फलों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। बशर्ते धनु राशि वाले जातकों के लिए उनकी जन्म कुंडली लग्न कुंडली में शनि की स्थिति शुभ हो। पंचम भाव के स्वामी मंगल देव हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, यानी पंचमेश और द्वादशेश होकर मंगल देव का गोचर 12 जुलाई तक पंचम भाव में हो रहा है। तो 12 जुलाई तक संतान की शिक्षा, संतान का स्वास्थ्य, संतान से लाभ, संतान को आपसे लाभ, लव रिलेशन और यदि कोई भी इच्छाएं आपकी रह गई थी पूर्व में वह पूरे होने का योग है। सभी में आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रेम प्रसंग में भी आपका सामंजस्य बना रहेगा। किंतु 12 जुलाई के बाद में जब मंगल देव छठवें भाव में गोचर करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों से पंचम भाव के कारकों से संतुलन बना के रखना पड़ेगा। मंगल देव छठवें भाव में गोचर करेंगे तो मंगल देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे और युति बनाकर देवगुरु बृहस्पति की एनर्जी को बूस्टअप करने का कार्य करेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह अग्नि तत्व के ग्रह हैं। यहाँ बैठेंगे तो गुरु की अशुभता को कम करने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये गुरु के मित्र हैं। तो 12 जुलाई के बाद में देवगुरु बृहस्पति के और भी अधिक शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। और यहाँ पर मंगल देव की दृष्टि सप्तम आपके द्वादश भाव पर है और देवगुरु बृहस्पति की है। तो दूर दराज के कार्यों से आपको धन की प्राप्ति होगी, धन के लाभ होंगे। आपको बस एग्रेशन से बचना है, क्रोध नहीं करना है। कहीं भी अगर आपने क्रोध किया, क्योंकि मंगल देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। तो बस एक ही सावधानी रखना है। फिर मंगल देव की अष्टम दृष्टि आप पर रहेगी तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रखेंगे, आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, क्योंकि 3, 6, 11 और 10 भाव में मंगल देव के शुभ फल प्राप्त होते हैं गोचर में। अब छठवें भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं और शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं? सप्तम भाव में, केंद्र भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर अच्छे फल देंगे और यहाँ पर ये 6 जुलाई तक बैठे हैं शाम तक। 7 जुलाई से ट्रांजिट कर जाएंगे आपके अष्टम भाव में और अष्टम भाव में ट्रांजिट करके बुधदेव ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो शुक्र बुध की युति बनाकर लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। इस योग से अचानक से एकाएक आपको अष्टम भाव के कारकों से धन की प्राप्ति होगी। जैसे आपका कोई भी धन डूबा था वो मिलने के योग बनेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, कोई भी आपका फंड, कोई भी पैसा लटका हुआ था, रुका हुआ था, उसके मिलने के योग बनेंगे। ससुराल पक्ष से लाभ मिलने के योग बनेंगे। और रिसर्च से अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई भी अन्वेषण डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो एनालिसिस का कार्य है, रिसर्च का कार्य है, आप साइंटिस्ट हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप धार्मिक पुस्तकों का या धार्मिक चीज़ों का कोई भी रोजगार करते हैं, तो इसमें आपको अचानक धन के लाभ प्राप्त होंगे। उसके बाद में शुक्रदेव पूरे माह अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी बुधदेव हैं और दशम भाव के भी स्वामी हैं और बुधदेव 19 जुलाई से भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, सूर्य के घर में, अपने मित्र के घर में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर भी बुधदेव का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग का मतलब ये है कि परस्पर कि उस केंद्र से जिससे बन रहा है, उस त्रिकोण से जिससे बन रहा है, उन दोनों भावों के फलों में शुभ वृद्धि का होना, उन दोनों भावों के कारकों से शुभ फल की प्राप्ति का होना। तो यहाँ पर बुधदेव आपका व्यापार अच्छा चलाएंगे, क्योंकि ये व्यापार के स्वामी हैं और भाग्य भाव में रहेंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है, तो आपके व्यापार में आपको धन के लाभ देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिप के कार्य अच्छे चलेंगे, आपके स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहेगा और जो लोग नौकरी में हैं उन्हें नौकरी से भी लाभ प्राप्त होंगे। सूर्यदेव भाग्य भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सूर्यदेव का भी यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है। वैसे सूर्यदेव तेज ग्रह हैं, तो जब दाम्पत्य जीवन भाव में बैठते हैं, 7th हाउस में बैठते हैं, तो सूर्यदेव के फल अच्छे नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्यदेव अपनी राशि, अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, मिथुन राशि में, बुध की राशि में, बुध के घर पर बैठे हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग होने की वजह से सूर्यदेव के शुभ फल सप्तम भाव में 16 जुलाई तक मिलते रहेंगे। 16 जुलाई के बाद सूर्यदेव अष्टम भाव में आ जाएंगे,
तो यहाँ पर सूर्यदेव कमज़ोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सावधानी रखना पड़ेगी। भाग्य थोड़ा आपको कमज़ोर होता हुआ दिखेगा, तो आपको सूर्यदेव के उपाय करना होंगे। केतुदेव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो केतुदेव का कार्य क्या है कि डिटैचमेंट कराना। केतुदेव धड़ के रूप में है, तो सोचने की क्षमता नहीं करते हैं, एकाएक मतलब जो है रिजल्ट देते हैं, डिटैचमेंट कराते हैं, मोक्ष के कारक बनाते हैं। अब आप नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, हालांकि ये अपने मित्र के घर, बुद्ध के घर में बैठे हैं, केंद्र स्थान में बैठे हैं, फिर भी आपको ऐसा प्रेरित कर देंगे कि आप इस नौकरी को छोड़ के कि ये नौकरी ठीक नहीं है, दूसरी नौकरी ठीक है, उसमें जाके वहाँ देखेंगे कि वही पहले ठीक थी। तो इस तरह की थोड़ी सी चीज़ें आपकी रहेंगी। तो केतु देव के आपको थोड़े से उपाय करना पड़ेंगे। राहु देव चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, भूमि भवन के कार्यों में बीच बीच में अड़चनें डाल सकते हैं। तो आपको राहु के भी उपाय करना होंगे। तो उपाय के लिए सबसे पहले आप अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का उपाय कीजिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके जो है छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं जुलाई में। चूँकि इनका नक्षत्र गोचर रोहिणी में हो रहा है, जो इनके मित्र का नक्षत्र है, इसलिए शुभ फल देंगे। बाकी यदि आगे इनका नक्षत्र गोचर अशुभ हुआ तो आपको ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का अगले कम से कम 10 माह तक, जब तक छठवें भाव में हैं, तब तक आप ये उपाय करते रहिए। उपाय के लिए आप प्रत्येक गुरुवार को विष्णु भगवान के मंदिर जाइए और वहाँ बैठकर ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप 108 बार कीजिए। और पीली वस्तुओं का, पीली मिठाइयों का गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों को यथाशक्ति दान कीजिए। उसके बाद में सूर्यदेव को सूर्योदय के बाद में जल अर्घ्य दीजिए और सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार कीजिए। बुध के लिए बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः का जाप 108 बार नित्य कीजिए। केतुदेव के लिए आप जब भी किसी भी मंदिर के प्रांगण में जाएं, तो मंदिरों की चोटियों पर लगे ध्वजाओं को प्रणाम करें, और हो सके तो वर्ष में एक बार किसी भी मंदिर में ध्वजा पताका चढ़ाएं। राहु के लिए शिवलिंग पर शहद मिले जल से अभिषेक करें और शाम सदाशिव मंत्र का जाप 108 बार नित्य प्रातः करें। बताए गए उपायों को यदि आप लोग करते हैं तो धनु राशि वाले जातकों का माह जुलाई 2024 ग्रह गोचर के हिसाब से और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।